Hello, my dear students and viewers. Welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So, कैसे हैं आप सब? I hope that you all are good and doing well. So, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण जो बेसिक हमारी सीरीज़ है उसे करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है. लाइक वी हैव कवर्ड सो मैनी टॉपिक्स एंड वी आर इन द सीरीज ऑफ द हिंदी व्याकरण. ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में हमारा आज जो टॉपिक कवर अप होने जा रहा है वो है वचन. वचन से पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप किए हैं. शब्द विचार, वर्ण विचार, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी व्याकरण या हिंदी बेसिक सीरीज़ के नाम से. वहाँ पे आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इस सीरीज़ का मेन मोटिव ये है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, या जो चीज़ें आपने अपनी क्लास में, अपने स्कूल में बहुत अच्छे से नहीं करी हैं या कवर अप नहीं हो पाई हैं तो आप उसको दोबारा से कवर अप कर लें. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. वचन से पहले हमने कंप्लीट किया है लिंग, जिससे आप बोल सकते हैं जेंडर, लाइक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन, फेमिनाइन. ठीक है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल वीडियो करी है. 3 से 4 पार्ट में वो कंप्लीट हुआ है. लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से नियम होते हैं. तो इसी तरीके से हम वचन वाला टॉपिक भी आज कवर अप करने जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, नॉर्मल हमारी जो बोलचाल की भाषा है, लाइक जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो उस पर अगर हम बात करें ना वचन, तो वचन का मतलब क्या होता है? लाइक किसी से आपने किया हुआ कोई प्रॉमिस है ना, कोई वादा, या कोई चीज़ आपने बोला कि हाँ मैं आपको वचन देता हूँ या देती हूँ कि ये चीज़ मैं आपको करके दूंगी, या जो भी चीज़ें हैं, है ना. इसी के लिए आपने एक वो भी सुनी होगी, लाइक प्रोवर्ब है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना. रघुकुल रीत सदा चली आई, इस तरीके से प्राण जाए पर वचन ना जाए. तो प्राण जाए यानी कि आपकी जान चली जाए, बट आपने जो वचन दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट दस, फुलफिल द प्रॉमिस. ठीक है, तो यहाँ पर वचन वो वाला वचन है कि वादे वाला. लेकिन उसी वचन से हम एक और शब्द है जो कि उससे सिमिलर है, बट व्याकरण में वचन का अर्थ वो नहीं होता है, बल्कि व्याकरण में वचन का अर्थ होता है लाइक जो भी चीज़ है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसकी संख्या को बताने वाली कोई चीज़. ठीक है, तो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम स्टार्टिंग एग्जाम्पल से करते हैं. लाइक बच्चा पतंग उड़ा रहा है ना. बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, दो चीज़ें हो गई. एक में बच्चा यानी एक सिंगल बच्चा है जो कि पतंग उड़ा रहा है, वहीं पे मैंने बोला बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना. तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है. हमें नहीं पता कितने हैं, बट एक से ज़्यादा है. ठीक है, ऐसी स्त्री पूजा कर रही है, यानी कि एक स्त्री या एक लेडी पूजा कर रही है. वहीं पर अगर मैं बोलूँ स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं, इसका मतलब मोर देन वन. ठीक है, एक से ज़्यादा स्त्रियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और पूजा कर रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा लाइक एक की बात हो रही है और एक से ज़्यादा की बात हो रही है. तो वचन का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना. देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. लाइक जो भी वर्ड है या जो शब्द है जिसके रूप से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ एक है या बहुत ज़्यादा है, यानी कि नंबर्स कितने हैं, लाइक एक की संख्या में है, दो की संख्या में है, उससे ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है वचन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हिंदी में जो वचन है उसके दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन. स्टार्टिंग की क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, है ना. बहुत कॉमन चीज़ है एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर यानी एक वचन जिसमें आप बात करते हैं एक व्यक्ति की या एक वस्तु की, वहीं बहुवचन जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही होती है. ठीक है, ओके, इसको डिटेल में पढ़ते हैं. एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है. लाइक शब्द का कोई भी ऐसा रूप जिससे आपको पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई भी चीज़ है वो एक है, तो वो क्या होती है? आपकी एक वचन की कैटेगरी में आती है. ठीक है, जैसे मेज पर पुस्तक है, मेज भी एक है और पुस्तक भी एक है. ठीक है, वह मेरा मित्र है, वह यानी एक पर्सन है, मेरा मित्र है. ठीक है, यह एक पतंग है, यहाँ कितने पतंग की बात हो रही है? एक पतंग की बात हो रही है. ऐसे ही बहुवचन, जिससे अनेक वस्तुओं की, यानी कि शब्द के जो ऐसे रूप है जिनसे अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे मेज पर पुस्तकें हैं. ठीक है, वे मेरे मित्र हैं, यहाँ पतंगे रखी हैं. आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे हमने एक के बारे में बात की है और नीचे वाले बहुवचन में हमने एक से ज़्यादा प्राणी या वस्तुओं की बात की है. ठीक है, तो ये था हमारा एक वचन और बहुवचन.
ठीक है, अब बहुवचन के कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये तो हमने एक वचन वाले से ही रिलेट करके देख लिया है। लाइक अलमारियों में पुस्तकें रखी हैं। अलमारियों यानी बहुत सारी अलमारियां हैं। पुस्तकें भी बहुत सारी हैं, तो ये बहुवचन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी हैं। सड़कें, एक सड़क की बात नहीं हो रही, बहुत सारी सड़क की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू भी दिखाया। लाइक फ्लावर, एक वचन में एक फूल है, यानी कि सिंगुलर, यानी इट डिनोट्स वन, एक चीज़ को सिर्फ दर्शा रहा है। और बहुवचन में देयर आर 4 फ्लावर्स, यानी कि 4 फूल दिखा रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ है, तो वो बहुवचन की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, अब वचन की ना पहचान भी होती है। लाइक 3 तरीके से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हो गया एक, तो एक विशेषण के द्वारा और एक क्रिया के द्वारा। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इतना ज़्यादा भी वो नहीं है, बट आप समझ जाओगे तो इजीली यू कैन ग्रास्प इट। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कैसे होगा? एक वचन में अगर हम बात करें, लड़का पढ़ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा बहुवचन? लड़के पढ़ रहे हैं, तो लड़का लड़के संज्ञा हो गया। ठीक है, वह बाजार जा रहा है, वह यानी एक पर्सन, वह बाजार जा रहे हैं यानी 2 या एक से ज़्यादा पर्सन। ठीक है, दूसरा आ जाता है विशेषण, यानी कि जो क्वालिटीज़ बताते हैं। ठीक है, मेज पर पका आम रखा है। पका यानी एक ही आम है, पका हुआ है। मेज पर पके आम रखे हैं, यानी पके, उसे पता लग रहा है ना कि पके हैं तो बहुत सारे होंगे, एक के लिए तो पके नहीं बोलेंगे ना। इस तरीके से बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। अच्छा यानी कि एक गीत सुनाया। बालिका ने अच्छे गीत सुनाए, इसका मतलब अच्छे यानी कि उसने बहुत सारे गीत सुनाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वन, जो कि है क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा कैसे होता है? जैसे एक सेंटेंस होता है लाइक शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है, क्रिया है ना, रॉर कर रहा है। शेर दहाड़ रहे हैं, शेर तो सेम है, शेर, बट यहाँ पे हमने क्रिया के द्वारा पहचान लिया ना कि दहाड़ रहे हैं तो बहुत सारे होंगे, दहाड़ रहा है तो एक होगा। ठीक है, जैसे खूंखार डाकू पकड़ा गया। पकड़ा गया यानी एक ही डाकू था। खूंखार डाकू पकड़े गए यानी कि बहुत सारे थे, पकड़े गए। ठीक है, तो ये है वचन की पहचान, जो कि हम 3 चीज़ों से कर सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा और क्रिया के द्वारा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये आज फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किया है वचन का, वो आपको समझ में आ गया होगा कि वचन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो कि आपको सिर्फ एक चीज़ यानी कि एक की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, और बहुवचन वहीं पर आपको एक से ज़्यादा 2, 3, 4 व्हाटएवर जितने भी हैं उनकी कैटेगरी के बारे में बताते हैं। ठीक है, नीचे लास्ट में देखिए एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने दिखाया है। लाइक छाता, एक छाता एक वचन, 2 छाते बहुवचन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे किताब, एक किताब के लिए आप एक बोलेंगे यानी एक वचन, और बहुत सारी किताबें हैं तो यू विल से किताबें। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक कवर अप हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर कंटेंट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।